केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ 21 अप्रैल को रांची में उलगुलान महारैली का आयोजन होना है। इस रैली को ऐतिहासिक बनाने की पूरी जिम्मेदारी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने संभाल ली है। इसके लिए एक और जहां जेएमएम के केंद्र कार्यालय में वे जिला कार्यालय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रही हैं, तो जिला जेएमएम के अध्यक्ष, महासचिव और पार्टी पदाधिकारियों को उत्साहित करने के साथ साथ उन्हें टास्क भी सौंपा है। वही आपको बता दें कि दूसरी ओर अपने सहयोगी दलों के साथ उन्होंने बैठक भी की और इस पर चर्चा भी की गई। लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में वॉर रूम कमेटी की बैठक हुई। बैठक में झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत वॉर रूम में तमाम सदस्य मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि पार्टी जनहित की आवाज बनकर उतरने जा रही है। बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं से मिलकर ठोस रणनीति तैयार की जा रही है। और इसी पे अधिक चर्चा के लिए हमारे झारखंड स्टेट हेड राकेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे भी तमाम जानकारी लेंगे। राकेश, जिस तरह से बैठक की गई है कल्पना सोरेन के द्वारा कार्यकर्ताओं के साथ और जो 21 तारीख को महारैली होनी है उलगुलान में, उसको लेकर चर्चाएं की गई और दूसरी तरफ हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी भी लगातार लोकसभा चुनाव के पहले अलग अलग जगहों पे इस तरह से कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही है, तो क्या तस्वीरें निकल के आएंगी? क्योंकि एक तरफ मोदी जी की रैली की जा रही है केंद्र स्तर पे और वहीं राज्य स्तर की अगर हम बात करें तो कल्पना सोरेन भी रैली कर रही है, कांग्रेस पार्टी अपनी अलग रैली कर रही है, तो क्या तस्वीरें बन के सामने आएंगी और इसका कितना प्रभाव लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? राकेश, देखिए साक्षी, जिस तरीके से चुनावी माहौल है और ऐसे मौके पे जहां पे एनडीए की तरफ से पहले ही तैयारी पूरी कर ली गई है, तो अब कहीं न कहीं गठबंधन की भी दलों को लेकर एक बार कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से मैदान में उतरना है, चुनावी रणनीति क्या होगी। जेएमएम की जहां तक बातचीत की जाए, जेएमएम अब की तरफ से कल्पना सोरेन किस तरीके से आगे बढ़ रही है, ये साथ तमाम लोग जान रहे हैं। आज की बात की जाए तो कांग्रेस के तमाम दिग्गज बड़े नेता की मुलाकात कल्पना सोरेन से हुई है और उसके बाद से कई रणनीति बनाई गई है कि आगे किस तरीके से काम किए जा सकते हैं। और साथ साथ पार्टी के स्तर पर भी कल्पना सोरेन लगातार अब लोगों से मिल रही है, बातचीत कर रही है, बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि महागठबंधन की तैयारी भी की जा रही है और साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि जिस तरीके से राज्य के हालात हैं, उस स्थिति में किस तरीके से अब आगे की सोच हो सकती है, किस तरीके से लोगों के बीच जाया जा सकता है। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस की अहम बैठक आज प्रदेश प्रभारी यहाँ मौजूद थे गुलाम अहमद मीर, उनके साथ राजेश ठाकुर और तमाम जो खास करके प्रवक्ता और बाकी जो जिम्मेदारी वाले लोग थे, उन लोगों के साथ एक अहम बैठक हुई है जिसमें उनकी एक अलग रणनीति बनी है, जिसमें बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को किस तरीके से जोड़ा जाएगा, कौन कौन से मुद्दे होंगे जिसको लेकर आगे की बातचीत की जाएगी। कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और ऐसे मौके पे जब मैनिफेस्टो के आधार पे अब निचले स्तर पर कैसे जाया जा सकता है, उन सारे मुद्दों को लेकर अब बातचीत की जा रही है। तो कहीं न कहीं तैयारी पूरी होती नजर आ रही है और मुझे लगता है कि लोकसभा के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे, वोटिंग का समय जैसे जैसे राज्य में नजदीक आएगा, वैसे वैसे तमाम चीजें और भी छनकर बाहर आती जाएंगी और तैयारियां भी तेज होती चली जाएंगी। जी राकेश, देखिए इस वक्त जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में है और जब आपने जैसे कि राज्य की स्थिति की बात की, उस वक्त कहीं ना कहीं पूरी कमान जो है वो कल्पना सोरेन संभाले हैं और वो कहीं ना कहीं उनका जो पदभार है वो भी पूरी तरह से देख रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि झारखंड के कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत वॉर रूम की जो आज बैठक हुई है, तमाम लोग वहां मौजूद रहे, तो बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता है उनको भी जोड़ने की बात कही है जगह जगह जाके, ताकि कोई मुद्दे ना छूट पाए। और इस बार कहीं ना कहीं उनकी जो कोशिश है इस बार महागठबंधन की, वो ये है कि जमीनी स्तर से लेके ऊपरी स्तर तक मतलब कोई भी कमी ना छूटे। तो क्या लगता है तस्वीर जो 21 तारीख को जो महारैली है उसको सफल बनाने के लिए किया जा रहा है, इससे कितना प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि जो जनता है वो क्या चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आक्रोश भी है इस बार झारखंड की जनता में जो हेमंत सोरेन के साथ हुआ उसको लेके। तो क्या लगता है आपको तस्वीरें कितनी बदलती नजर आएंगी? देखिए, जनता तो आकलन जरूर करेगी। दो तीन बातों का मैं जिक्र करना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि कल्पना सोरेन एक बड़ा नाम सामने उभर कर आया है जो पार्टी की कमान संभालने की तैयारी कर रही है और हो सकता है कि 21 तारीख को जब वे मंच पर उपस्थित होकर अपनी बातों को रखेंगी तो कुछ ऐसी बातें भी आएंगी जिसको लेकर कहा जा सकता है कि अब पार्टी में नई जान फूंकने की तैयारी होगी। जहां तक मुद्दों की बातचीत की जाए तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद से लोगों में एक बार फिर से कहा जा रहा है कि उसकी एक चर्चा है कि आखिर जेल जाने की नौबत
नौबत की आई, ऐसी किस तरीके की परिस्थिति बन पाई जिससे हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा। दूसरी बात ये भी कहा जा रहा है कि 4-4.5 साल में क्या भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा, किस तरीके से भ्रष्टाचार को लेकर चर्चा की जाती रही। इन सारे मुद्दों को और मामलों को लेकर के अब जनता भी आकलन कर रही है और राजनीतिक दल के लोग भी ये बातचीत कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल थोड़ा वक्त लगेगा कि आखिर क्या कुछ रणनीति होगी, किस तरीके से आगे जाएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एक तरफ जहां एनडीए पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर रहा है, वहीं कहा जा सकता है कि गठबंधन की जो लोग हैं उनकी तरफ से भी अब पूरी तैयारी हो चुकी है। प्रत्याशियों के कुछ नाम बाकी है जो मुझे लगता है कि 1-2 दिनों के अंदर सामने आ जाएंगे और इसके बाद से सामूहिक रूप से गठबंधन दल में शामिल लोग एक साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे और जो तमाम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और बाकी एजेंडे होंगे उस पर बातचीत करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज की बात की जाए तो तमाम गतिविधियां उसी के मद्देनजर देखी जा रही हैं, चाहे कांग्रेस की बैठक की बातचीत जाए, कल्पना सोरेन के साथ तमाम गठबंधन के दल के नेताओं की मुलाकात की बातचीत की जाए और साथ साथ जेएमएम में जिस तरीके से पार्टी के नेताओं के साथ जो बातचीत हो रही है उसकी बातचीत की जाए। तो गठबंधन अपनी पूरी तैयारी को लेकर आगे बढ़ना चाह रहा है और ऐसे मौके पे निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि झारखंड जैसे राज्य में इस बार भी कंटेस्ट काफी बेहतर माना जाएगा और मुकाबला तगड़ा होता नजर आ रहा है। जी राकेश, देखिए तस्वीरों की अगर हम बात करें तो आरजेडी जो है और लेफ्ट है उसमें सीट शेयरिंग को लेकर भी थोड़ी नाराजगी नजर आ रही है, तो क्या लगता है उसको लेके क्या समीकरण बन सकते हैं? देखिए, बड़ा विवाद नहीं है। मुझे लगता है कि एक सीट आरजेडी को और एक सीट और लेफ्ट के जाने की जहां तक बात है, वो सारी चीजें प्रक्रिया के तहत लगभग बातचीत हो चुकी है। थोड़ा मान मनोबल का दौर चल रहा है, हो सकता है कि 1-2 दिनों के अंदर जब सारी चीजें आएंगी तब क्लियर हो जाएंगे। मेरी जो बातचीत हो रही थी कल आरजेडी के नेताओं से, तो उनकी तरफ से भी कहा जा रहा था कि चुनाव का वक्त है और ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है कि एनडीए को पटकनी दी जाए, एनडीए को मात दिया जाए और साथ साथ जिस तरीके से उनकी सीटें हैं एनडीए के पास आज के दिन में, उसको कैसे गठबंधन दल के नेता छीन सकते हैं, इस बारे में भी चर्चा की जाए। तो कोशिश यही की जाएगी कि मान मनोबल का दौर चलेगा और हो सकता है कि समझौते के तहत कुछ चीजें सामने आएंगी और कहीं न कहीं इन सारी चीजों को लेकर आगे बढ़ा जा सकेगा। तो फिलहाल यही कहा जा सकता है कि 7 कांग्रेस, 5 जेएमएम और 1 लेफ्ट और 1 आरजेडी की चर्चा तेजी से आगे बढ़ी है और इस पर भी अभी मुहर लगाने की तैयारी है। अगर आरजेडी के तमाम बड़े नेता नहीं मानते हैं तब क्या कुछ फॉर्मूला होगा, इस पर भी अभी थोड़ा वक्त लगेगा। 1-2 दिन मुझे लगता है कि समय लगेगा कि किस तरीके से कौन प्रत्याशी कहां से खड़े होंगे और किस तरीके से पार्टियों की स्थिति बनेगी। जी राकेश, आपने बिल्कुल सही कहा कि 2 से 3 दिन हमें और इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद से कहीं ना कहीं तस्वीरें जो है वो साफ हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी ने कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। अब इंतजार जब है तो वो सिर्फ गठबंधन की सीटों का इंतजार है कि कहां से कौन से प्रत्याशी उतरते हैं। लेकिन एक सवाल मैं राकेश आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप जमीन पर उतर के ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं। इस बार जो महिला वोटर्स हैं या जो महिलाओं की, क्योंकि देखिए जिस तरह से कल्पना सोरेन गांधी से उपचुनाव लड़ेंगी तो वहां पे कहीं ना कहीं, और फिर जब सीता सोरेन उनके अपोजिशन में, और साथ में जब अभी महारैली जो की गई है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पत्नी वहां पे बड़े चेहरे में, तो महिलाओं की इस बार कितनी भागीदारी रहेगी, क्योंकि महिलाएं भी काफी इस बार एक्टिव नजर आ रही हैं। देखिए, लोकसभा के चुनाव में हम झारखंड के संदर्भ में बातचीत करें तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि महिलाओं की भागीदारी हमेशा बेहतर मानी जाती रही है। महिलाओं, कई इलाके में महिलाएं अब जागरूक हो चुकी हैं, तमाम चीजों को जानने लगी हैं, मुद्दों को समझने लगी हैं, अपने अधिकार को लेकर चर्चा करने लगी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि अभी तक जिस तरीके से मेरी जानकारी है कि एनडीए की तरफ से तो 3 महिलाएं सामने दिखाई पड़ रही हैं, गीता कोड़ा, सीता सोरेन और अन्नपूर्णा देवी, 3 प्रत्याशी मैदान में दिखाई पड़ रही हैं। और खास करके जो गठबंधन दल के नेता हैं उनकी तरफ से अभी इस बारे में कोई भी बात संकेत के रूप में सामने नहीं आ पाए हैं कि महिला प्रत्याशी कौन से मैदान में उतर सकती है, किस सीट पे। लेकिन कल्पना सोरेन का जहां तक आपने बात किया है तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं कल्पना सोरेन के आने से झारखंड मुक्ति मोर्चा में एक मजबूती आएगी और जिस तरीके से कल्पना सोरेन के बारे में जानकारी अंदर खाने से मिल रही है कि वो तमाम चीजों को बारीकी से समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनके साथ जो लोग टीम बनाकर काम कर रहे हैं उनमें एक बेहतर सलाहकार भी माने जा रहे हैं, जो राजनीति की रणनीति को लेकर आगे बढ़ा रहे हैं, उनको सारा फीडबैक दे रहे हैं, तमाम चीजों को देख रहे हैं। सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के माध्यम से उनको सारी चीजों को जानकारी देने की कोशिश की जा रही है कि आखिर आगे किस तरीके से पार्टी की स्ट्रेटेजी हो सकती है। तो कल्पना सोरेन इस बार हो सकता है कि जब चुनावी मैदान में, यानी कि सीधे तौर पर चुनावी लड़ाई में तो तुरंत लोकसभा में नहीं दिखाई पड़ेंगी, लेकिन निश्चित तौर पर कि पार्टी के फोरम पे जब मंचों पर जाएंगी तो उनकी बातों को लोग सुनने के लिए जरूर आएंगे और अगर वो अपनी बातों से प्रभावित करती हैं तो इसका असर भी देखने को मिल सकता है। और जहां तक
महिलाओं की बात है तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि राज्य में महिलाएं जागरूक हैं और महिलाएं अपने हक और अधिकार को लेकर बातचीत भी कर रही हैं। तो अभी थोड़ा देखना पड़ेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, प्रचार प्रसार शुरू होगा, किसका जादू चलेगा, कौन किसकी बातों को लेकर आगे बढ़ेगा, मुद्दे क्या होंगे, इन सारी चीजों को लेकर हम चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन अभी पार्टियों की तरफ से रणनीति बनाई जा रही है और उसी के तहत इन सारी चीजों को प्रक्रिया के तहत देखा जा रहा है। जी राकेश, रणनीति तो बनाई जा रही है पार्टियों के द्वारा और इस बार देखने को ये मिलेगा कि इस जो रणनीति बनाई जा रही है उसमें कौन सफल होता है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी कि जिस तरह से झारखंड में अभी मोदी जी का भी दौरा हुआ था, धनबाद में उनका दौरा हुआ था, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बाबूलाल मरांडी भी जगह जगह पे जाके कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर हम जेएमएम और कांग्रेस की बात करें तो वो लोग भी जगह जगह पे रैली कर रहे हैं। तो क्या लगता है जिस तरह से रैली में 9% आदिवासियों की बात कल्पना सोरेन ने की थी, वो भूली नहीं 9% आदिवासियों बात करना, उसके बाद से लगातार हमलावर भी थे केंद्र सरकार को लेके। तो क्या लगता है कि इस बार जो झारखंड की जनता है उनके क्या मुद्दे हो सकते हैं, वो किस चीज को लेके वोट दे सकते हैं इस बार? क्या केंद्र के जो मुद्दे हैं वो असर करेंगे या राज्य के मुद्दे कहीं ना कहीं हावी होते नजर आएंगे? और एक तरफ हम देखें तो कहीं ना कहीं सोरेन परिवार की अंदरूनी लड़ाई भी देखने को मिली, तो क्या ये तस्वीरों में कुछ प्रभाव डाल सकती है राकेश? देखिए, चुनावी माहौल होंगे, तमाम राजनीतिक हथकंडों का इस्तेमाल किया जाएगा, साथ साथ वार भी होंगे, प्रतिवार भी होंगे और साथ साथ मुद्दे भी सामने आएंगे। जहां तक राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे की बातचीत की जाए तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि कई ऐसी राष्ट्रीय योजनाएं केंद्र सरकार की तरफ से चलाई गई थी जिसको लेकर आज भी चर्चा चल रही है गांव-गांव में। चाहे वो महिलाओं के हित की बात की जाए, मैं सारे मुद्दों का जिक्र फिलहाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसको लेकर चर्चा है, महिलाएं भी जा रही हैं, साथ साथ बाकी चीजों पर भी चर्चा हो रही है। लेकिन झारखंड में जब हम चर्चा करते हैं तो कई गंभीर मुद्दे हैं जिसको लेकर तमाम लोग राजनीतिक दल के लोगों से जानना चाहते हैं। स्थानीय नीति की बात आती है, रोजगार को लेकर बातचीत की जाती है, महिलाओं की आर्थिक स्थिति की बात आती है, अपराध और भ्रष्टाचार की बात आती है। इन सारी चीजों को लेकर जरूर कहीं न कहीं बातचीत हो रही है। और अभी की बातचीत की जाए तो लोकसभा के चुनाव जरूर है, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर चर्चा होगी, बातचीत भी होगी, लेकिन स्थानीय मुद्दों पर भी बार बार हम चर्चा करेंगे। और हो सकता है कि तमाम जो राजनीतिक दल के लोग हैं अपने एजेंडे में इन सारी बातों का जिक्र भी करेंगे। जमीन का मसला एक अलग विवाद का कारण बनता जा रहा है, खास करके माइंस के मामले आते हैं। तो इन सारी विवादों को लेकर एक साथ देखा जाएगा कि किस तरीके से दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी बातों को रखने की कोशिश करती है, क्योंकि फेडरल सिस्टम के तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो चीजें सामने रखी जाती हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट के तहत किया जाता है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट की भागीदारी होती है। तो इन सारी चीजों को अब लोग समझने लगे हैं, जानने लगे हैं, और हो सकता है कि इन सारे मुद्दों को लेकर बातचीत की जाएगी। और आने वाले समय में जब चुनाव सामने दिखाई पड़ेंगे, वोटिंग का समय आएगा, तब इन मुद्दों को लेकर 1-to-1 बातचीत भी होगी। लोगों से भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इन मुद्दों को लेकर वे संजीदा बनते हैं या फिर नजरअंदाज करके चलने की कोशिश की जाएगी। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राकेश। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आज